नमस्कार बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम होली उत्सव के बारे में एक अनुच्छेद लेखन को देखेंगे। चलिए तरोताज़ा हो जाइए, फ्रेश हो जाइए और समझिए अच्छा से। अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो भी अनुच्छेद दिया गया है उस पर हमें सोच कर छोटा छोटा लाइन बना करके हिंदी में, फिर उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके भी बना सकते हैं आप, या उसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला लाइन आपका, पहला वाक्य है, अस्माकं देशे राष्ट्रे अनेका उत्सवा भवन्ति। हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु होलिका उत्सवः उत्साहवर्धकः भवन्ति। उनमें होलिका जो उत्सव होता है काफ़ी उत्साहवर्धक उत्सव होता है। ठीक है। अयम बसंते भवति, यह बसंत ऋतु में होता है। फागुन पूर्णिमायाम होलिका दाह भवति। फागुन के पूर्णिमा में होलिका दहन होता है। होलिका वासना प्रति मूर्ति हिरण्यकश्यपः भगिनी आसीत्। होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और जिसको अग्नि में जो अग्नि में जल गई थी। अस्याम एव रात्रौ तस्याम दाह भवन्ति। और होलिका दहन जो होता है रात के समय होता है। जनाः सायंकाले बहुविधम गीतम गायति। ठीक है। लोग जो है शाम के समय होली का जो त्यौहार लोग मनाते हैं तो शाम के समय अनेक प्रकार के गीत गाते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के गीत गाते हैं। ये था होली पर आपका एक अनुच्छेद लेखन। फिर देखते हैं गंगा नदी पे। गंगा नदी पे एक अनुच्छेद दिया गया है। जैसे कि आपको पता है गंगा जो है सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी है। अपनी इसकी खासियत रही है और यह सबसे पावन पवित्र नदी है, पाप नाशनी नदी है। चलिए गंगा नदी एक पवित्र नदी है। इस पर छोटा छोटा लाइन बना करके आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मेरे बच्चों आगे देखते हैं। अस्माकं देशे सर्वेषु नदीषु गंगा अतिश्रेष्ठा। कह रहा है कि हमारे देश में सभी नदियों में गंगा जो नदी है सबसे पवित्र नदी है, प्रधान नदी है। इयं च हिमालयात् निसृत्य बंगोपसागरे पतितः। यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिरती है। यह हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है ना। अस्या पावने तटे बहवः विशालाः प्राचीन नगरयः स्थिताः सन्ति। कह रहा है कि इसके पावन तट पे अनेक विशाल और प्राचीन नगर बसे हुए हैं, जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र आदि। ठीक है ना। आगे दिया गया है गंगा एव भारतवर्षस्य धार्मिकः विचारधारायाः परिचायिका सन्ति। कह रहा है कि भारतवर्ष में धार्मिक विचारों का परिचय ये गंगा नदी के द्वारा दिया जाता है। गंगा नदी के काफ़ी जो है ना इतिहास प्राचीन रहा है। ये भारत का एक प्रकार का परिचय देती है। चिरकाले रक्षतो अपि गंगा जले कीटाणु न प्रभवन्ति। कह रहा है कि लंबा समय तक, चिरकाले का मतलब होता है लंबा समय तक रखने के बावजूद भी, ठीक है, गंगा नदी के जल में कीटाणु नहीं लगते हैं। ठीक है। चलिए इसी प्रकार आपको वर्षा ऋतु पर भी बनाना है छोटा छोटा लाइन और अनुच्छेद लिखना है। हिमालय पे, सरस्वती पूजा पे, कालिदास पे और छात्र जीवन पे। ऐसे ही आप अभ्यास करेंगे, बनाएंगे और अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करेंगे। और अगर वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। इससे हमको एक क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और आगे जो वीडियो बनाया जाएगा उसका जो है ना सूचना मैसेज आप तक चला जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए आपने बहुत बेशकीमती समय निकाल कर वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।